हेलो गाइस, एमबीए का जो इंटरव्यू सीज़न है वो अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी आईएम्स अपने इंटरव्यू प्रोसेस फेब्रुवरी फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ओल्डर आईएम्स हो गए तो आई थिंक जनवरी एंड से भी अपने इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप पहली बार एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या अगर आप पहली बार किसी आईएम का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है और आपने कोई कोर्स वगैरह भी नहीं बाय कर रखा है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने का ट्राई करूँगा। जब मैं एमबीए के इंटरव्यूज़ दे रहा था या जब मैं आईएम्स के इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, या मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, या बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रहता है इन एमबीए इंटरव्यूज़ का, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने का ट्राई करूँगा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ, मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था। एंड मेरे को जितनी भी कॉल्स आई थी, आई थिंक 4-5 आईएम्स की कॉल्स आई थी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी कॉल्स कन्वर्ट कर दी थी एक्सेप्ट फॉर आईएम शिलोंग। तो इस आईएम शिलोंग मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, बट उसके अलावा मैंने सारे कॉल्स कन्वर्ट कर दिए थे। एंड अगर आप एबीसी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में प्रोवाइड कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी एबीसी का इंटरव्यू नहीं दिया है। बट अगर उससे नीचे आ जाए तो लखनऊ हो गया, शिलोंग हो गया, बीबी एम्स हो गए, न्यू एम्स हो गए, तो इन सब के इंटरव्यू मैंने भी दिए। एंड होपफुली मैं कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँगा इस वीडियो में उन सब के प्रोसेस के बारे में, या एक बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँगा। एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको ज्वाइन कर लेने हैं कॉल गेटर्स के। हर आईएम का अलग अलग होता है। बट देखो, अगर आप किसी बंदे को जानते हो जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको भी अभी कॉल्स आ रही होगी इंटरव्यूज़ की, तो भाई इन लोग का आप एक ग्रुप बना लो। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ऐसे लोग, तो आप यूट्यूब चैनल्स पे जा सकते हो। लाइक कैट किंग का आप चैनल देख सकते हो, उस पर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आपको कॉल गेटर्स की जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होती है वो मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लो। ये मैं भाई बार बार बोल रहा हूँ, गला फाड़ के बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे हेल्पफुल चीज़ यही है, यही व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल पे भी ये ग्रुप्स नहीं मिल रहा, तो भाई मेरे वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में बना लो ग्रुप, लोगों से ज्वाइन करवा लो। बट कर लो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये बंदे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो अपने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बता देते हैं यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको पता चल जाएगा यार किस टॉपिक पे फोकस करना है, मैथ्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। वही सारा आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे वो लोग, और वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड अब प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। अभी ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस वहाँ से पता चल जाएंगे, टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे किस पे करना है, लेकिन अब आंसर कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपन अब देखते हैं। तो मैंने जो ये प्रिपरेशन था इसके लिए मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया था। पहला जो एमबीए इंटरव्यू का कैटेगरी आप लगा लो कि वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपसे ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। कुछ आईएम स्किप भी कर देते हैं, अगर टाइम कम रहता है तो नहीं भी पूछते हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन तो पूछा जाएगा। तो ये आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अभी मैंने क्या किया था कि मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिर मेरी हॉबीज़ क्या है, और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो अचीवमेंट वगैरह भी आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनवा लो, या तो चैट जीपीटी से बनवा लो, जेमिनाई से बनवा लो, और ये आप हर इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो सेम इंट्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं, सॉरी, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए या ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। अभी देखो, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं। एक होता है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर सारी चीज़ें बता दी है एंड दैट इज़ इट, अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बचा नहीं है। और कुछ होता है कि अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, थोड़ा क्रिस्प रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को क्यूरियोसिटी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे कि आपको कोई प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आपने वो मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में, बट ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जो सामने बंदा बैठा है या सामने जो इंटरव्यूअर है, वो खुद आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अवार्ड मिला, या आप उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बढ़ाओ। तो इससे क्या हो कि आप जिस डायरेक्शन में अपना इंटरव्यू ले जाना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जाएगा। आप अपने स्ट्रॉन्ग चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बारे में बात करोगे, तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना है वो आप अपने हिसाब से रख लो। एंड सेकेंड चीज़ जो आती है, सेकेंड मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन एमबीए इंटरव्यूज़, वो होता है कि वाई एमबीए, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना लो। और बट ये इंट्रोडक्शन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या है ना कि आपने इंट्रोडक्शन अपना बोल दिया एंड दैट इज़ इट, आपसे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं उस बारे में। अभी वाई एमबीए ऐसी चीज़ है कि आपने जो भी आंसर प्रिपेयर किया है उसके
उसके बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और आंसर काफ़ी थॉटफुल होना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप बोलोगे ना अपना आंसर वो एमबीए का, तो वो सामने से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो पूछेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों है, ये क्यों है। तो आपका जो भी आंसर है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं वो देखेंगे वो लोग, ठीक है। तो जो भी आपका रीज़न है उसको आपको बैकअप करना है किसी भी जैसे आपने कोई रीज़न बोला कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, लेट से मैंने बोल दिया कि मैं एमबीए इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मैं थोड़ा कैरियर में ग्रोथ पा पाऊँगा। तो उन्होंने पूछा कि ये तो तुम अपने नॉर्मल अभी जॉब में रहते हुए भी कर सकते हो, आप उसमें अच्छा काम कर रहे हो जैसे भी उसने बोला, ठीक है। तो उसका आपको एक आंसर रेडी रहना चाहिए कि नहीं मैं ये करूँगा तो मेरा लेट से स्कोप और बढ़ जाएगा और थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि जो भी आप आंसर दे रहे हो, हर बंदे का अलग अलग रीज़न होगा वो एमबीए का ऑब्वियसली। तो आपका जो भी रीज़न है आप उसको बैकअप करके रखो, वही है कि अगर उसने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी तो उसके बारे में मैं ये आंसर दे पाऊँगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ है, ये चीज़ वो देखेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें इस आंसर में चेक की जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ें अपन ने निकाल दी, इंट्रोडक्शन हो गया, वाईएमबी हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं वो एजुकेशन। तो हर बंदे का अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना अलग अलग होगा, किसी ने मैथ्स पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। अब जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो अभी उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ज़्यादातर आई एम से एम बी के इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है। तो आपको अपने एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना है। आई थिंक अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो 4 साल आपने पढ़ा है वो अभी 10 या 20 दिन में आप पूरा पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या चीज़ों पे फोकस करना है वो देखो यार, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी देखो, मेरे पास उस टाइम 2.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी था, तो मैं 2.5 ईयर्स से अपने सब्जेक्ट से टच में नहीं हूँ, बट मेरे को कॉमन चीज़ें पता रहनी चाहिए, जैसे थर्मोडायनामिक्स का लॉ हो गया तो वो तो मेरे को पता रहना चाहिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया। तो मैकेनिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मेरे को थोड़ी पता रहनी चाहिए, राइट। तो वो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही देखना है, ऐसा कोई बहुत डीप में नहीं घुस जाना है, क्योंकि वो तो यार कोई भी नहीं कर सकता अभी। और देखो उन पैनलिस्ट्स को भी पता है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, इसको अभी थ्योरी से उतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वो उतना बहुत डीप में भी नहीं पूछेंगे, बट कॉमन चीज़ें जो वो आपको थोड़ी पता रहनी चाहिए और एप्लीकेशन बेस्ड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स का बंदा हो गया, फाइनेंस का बंदा हो गया, उनसे कुछ फाइनेंस के बारे में पूछें कि अभी ये क्या होता है, ट्रेड पेबल जो भी है, अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको पता रहना चाहिए। और उसके अलावा मैं बोलूँ तो अभी जिनको वर्क एक्सपीरियंस है उनको तो थोड़ा एक लीवरेज मिल जाएगा या लीवे मिल जाएगा कि ठीक है इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे ये लोग अपने एजुकेशन के बारे में। लेकिन जो बंदे फ्रेशर हैं, अब उन्होंने या तो अगर इंटर्नशिप कर रखी है तो ठीक है, और नहीं की है तो भाई आपको अपना एजुकेशन तो पूरा डिटेल में ज़्यादा पता रहना चाहिए कंपेयर टू वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग। तो आप जो अगर फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आप फोकस कर लेना जो रियल लाइफ में काम आती है, एंड थ्योरी भी आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे खुद से पूछे गया, मेरे तो 2.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था, बट मेरे से शिलोंग में पूछा गया था मैकेनिकल के बारे में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछी थी। और मैंने तो देखो मैंने एजुकेशन में क्या करा था, अगेन मैंने आपको बोला ही, मैंने कॉमन चीज़ें पढ़ी थी बस, और मैंने ये प्रिपेयर कर रखा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसी चीज़ जो मेरे को नहीं पता है मैकेनिकल, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मैं भाई टच में नहीं हूँ सब्जेक्ट के इतने साल से, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये आप भी चाहो तो कर सकते हो, और मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई डर भी नहीं था, क्योंकि दैट्स ओके राइट। अभी उतना हम 4 साल की चीज़ें अभी 2 साल में नहीं 20 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये हो सकता है आपके साथ भी, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। अब 3 हो गई एजुकेशन, अब चौथी हो गई वर्क एक्सपीरियंस, जो अभी मैंने पिछले वाले सेक्शन में बोला ही आपको। अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि आपने जो भी काम किया है वो आपको पता है, ठीक है। अभी एजुकेशन में क्या था कि आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, भूल गए, ठीक है। बट एजुकेशन में तो आपने काम किया है राइट, तो वो आपको पता रहेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें रहेगी। बट जो आपने काम किया है उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वो पूछेंगे कि ठीक है ये आपने किया तो इससे क्या इम्पैक्ट आया, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया, आपकी कंपनी को क्या हेल्प हुई उस चीज़ के या उस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और एक काम करने का तरीका, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उसको और किस तरीके, और 3-4 कैसे तरीक़ों से कर सकते हो, अल्टरनेट अप्रोचेस आप माइंड में रखना। फिर जो भी आपने काम किया उसको क्वांटिफाई कैसे करें, उसका सक्सेस कैसे मेजर करें, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। आपने जो भी टास्क किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा आप ध्यान रखोगे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आई थिंक ज़्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए। वैसे भी यार वर्क एक्सपीरियंस देखो, आप जब भी जॉब स्विच कर रहे हो तो आप कॉर्पोरेट के लिए पढ़ते हो ना जो चीज़ें, वही पढ़नी है आपको।
बस इसमें थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना है, ठीक है। आपने काम कर दिया, ठीक है, आपकी टीम का काम हो गया, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस की बात है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। तो ये भी ऑलमोस्ट हर आयाम या हर इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा करंट अफेयर्स। अभी देखो, करंट अफेयर्स ऐसा भी नहीं है कि आपको यूपीएससी वाला करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज पढ़ लेना है, ऐसा तो कोई आयाम पूछेगा नहीं। कुछ आयाम्स होते हैं, मैंने आयाम संबलपुर का वीडियो डाला है चैनल पे, उन्होंने पता नहीं, बहुत ही वियर्ड इंटरव्यू था, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आत्मनिर्भर भारत, पता नहीं क्या क्या पूछ ले। बट वो वन ऑफ केस था। कभी कभी ऐसा हो सकता है, पैनलिस्ट पे डिपेंड करता है, बट आई डोंट थिंक ओल्ड आइम्स में इतना कोई डीप में जाएगा। तो बहुत आपको यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन नहीं करना है। अभी जो रिसेंटली चीज़ें हुई हैं वो ध्यान में रखनी है। एंड आपका जो स्टेट है, मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हो या जहाँ आप रहते हो, उस स्टेट से अगर कोई रिसेंट करंट अफेयर है या कुछ चीज़ें हुई है तो उसके, या थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने स्टेट से रिलेटेड पढ़ लो। फिर बिजनेस न्यूज़, अभी बिजनेस न्यूज़ हमारे टाइम पे भी पूछी जाए, कुछ लोगों से तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देते रहे। अभी टॉप 3 बिजनेस न्यूज़ बता दो। अभी बिजनेस न्यूज़ में जैसे कि मर्जर एक्विजिशन के बारे में पूछा है, फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे बिस्लेरी और टाटा के मर्जर की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो आप अभी देख सकते हो कि अभी करंट में क्या ट्रेंड में है। फॉर एग्जांपल टैरिफ्स हो गए, या वेनेजुएला वाली चीज़ हो गई, वो आप देख सकते हो। फिर अभी दीपेंद्र गोयल ने अपना वो इटर्नल से अब आई थिंक सीईओ से रिज़ाइन कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें आप माइंड में रखो, जो भी करंट चीज़ें हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, इंपैक्टफुल चीज़ें हो रही है, ये सब ध्यान में रखनी है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बजट। ये बजट तो भाई अभी 1 फरवरी को रिलीज़ होगा, और इससे हर आयाम में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो आपको भाई फोकस करना है। जब भी बजट आएगा आप उसके नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रख लेना। ऐसे कोई नंबर तो नहीं पूछेगा कि कितना बजट एलोकेट हुआ, किस सेक्टर को हुआ, लेकिन एक कन्वर्जेशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि एजुकेशन बजट में क्या मिसिंग था, या रेलवेज़ के लिए क्या मिसिंग था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। कभी कभी हाँ, डायरेक्ट नंबर्स भी पूछ देंगे कि इसको कितना बजट एलोकेट किया है। अभी देखो, हम मेरे टाइम तो हमारे टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन यूएस एजुकेशन बजट एंड इंडियाज़ एजुकेशन बजट, या कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या इंप्रूव करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे पूछे जा रहे थे, जिससे आपका एक ओपिनियन सामने आ सके, एक कन्वर्जेशन हो सके। कुछ ऐसे डायरेक्ट ही पिन पॉइंट नहीं कर दिया था कि ये पर्टिकुलर चीज़ बता दो, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में ही पूछी थी चीज़ें। तो ये चीज़ें बजट के बारे में आप ध्यान रखना, बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी कॉमन चीज़ें ये पूछी जाती है, तो ये सब आप थोड़ा ध्यान में रखना। एंड उसके बाद बजट भी हो गया। अब अपना, अब लास्ट चीज़ जो आती है वो हॉबीज़, हॉबीज़ हो गए या अचीवमेंट्स हो गए। तो आपने जो भी अपने प्रोफाइल में मेंशन किया है वो आपको थोड़ा ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होना चाहिए। एंड जो भी आप मेंशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया क्रिकेट बोल दिया, तो मे बी आप कोई बॉल का साइज़ पूछ लेता है, वैसी वैसी चीज़ें भी होती है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा तो चलेगा। एंड जैसे मैंने तो ट्रैवलिंग के बारे में मेंशन किया था अपने प्रोफाइल में, तो उन्होंने मुझसे ट्रैवलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे थे कि आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है, टूरिस्ट स्पॉट। तो मैंने वाराणसी जैसे बोल दिया था, तो उससे वाराणसी से उसने कुछ करंट रिलेटेड पूछे थे चीज़ें। एंड ज्योतिर्लिंग के बारे में मुझसे पूछा था, कितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम बताने बोला था, आई एम शिलोंग में। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। हॉबीज़ भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप चेस वेस अगर आप कोई खेलते हो तो उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि मे बी अभी कौन यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, ये सारे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मोटा मोटे तो यही सारी चीज़ें होने वाली है। इससे बाहर से तो कोई पूछ नहीं सकता है। आपकी ये 5-6 चीज़ें हैं, थोड़े करंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं अपने इंटरव्यूज़ का जो भी मैंने डिफरेंट अलग अलग आई एम के दिए हैं उसका भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, या किस टाइप के क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा बता देता हूँ। और एक और चीज़ मैं इन पाँचों के अलावा डालना भूल गया, वो होता है ओल्डर आइम्स में थोड़ी ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। अभी केस स्टडीज़ हो गए, गेस्टिमेट हो गए, ठीक है। आई एम शिलोंग में मुझसे गेस्टिमेट पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि बैंगलोर में टोटल कितने 4 व्हीलर्स है, टोटल कितनी कार्स वगैरह, इन सब का एक गेस्टिमेट दिया था मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना अगर आपको ओल्ड आइम्स के कॉल्स आए हैं तो। गेस्टिमेट और केस स्टडीज़, फॉर एग्जांपल केस स्टडी में कोई आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी को चाय की दुकान खोलनी है तो उसको कितनी चाय बेचनी पड़ेगी कि उसके दुकान का ब्रेक इवन हो जाए। तो क्या क्या फैक्टर्स, या चाय की दुकान खोलनी है तो क्या क्या फैक्टर्स उसे कंसिडर करने पड़ेंगे, लाइक कहाँ पे मैं खोलूँ, किस लोकेशन पे खोलूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लेना। ओल्डर आइम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अभी अब बात करते हैं अलग अलग आइम्स के जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले आई एम अमृतसर से स्टार्ट करता हूँ। अमृतसर में यार देखो,
मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था। अभी किसी बंदे ने मैथ्स पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन में, नहीं पढ़ी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सबसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैथ्स के पूछ रहे थे, लाइक मीन मीडियन मोड हो गया, रिग्रेशन पूछ रहे थे, कोलिनियरिटी क्या था, कोरिलेशन, सॉरी, हाँ, कोरिलेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। अब वो अगेन आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप से ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगेन कुछ आइएम्स थोड़ा ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, मैथ्स पे फोकस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एंड उसके अलावा संबलपुर का तो मैंने आपको बताया, वो फालतू उन्होंने पूरे जीके वाले क्वेश्चन पूछे थे, उसको आप इग्नोर कर दो, चलता है। फिर सैप कैप हो गया, तो उसमें आई थिंक वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही पूछा था, कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस थे, लाइक टोटल कितने आईएम्स है, ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। ऑब्वियसली कोई सारी तो चीज़ नहीं प्रिपेयर कर सकता है, बट थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ें आप ध्यान में रख लो। जैसे अब मेरे से स्टेट के बारे में पूछा था, कि जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी एजुकेशन पंजाब से की है, तो उन्होंने 5 रिवर के नाम पूछे थे, ये सारी चीज़ें पूछी थी, पंजाब से कुछ करंट न्यूज़ पूछी थी रिलेटेड, तो वो थोड़ा आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। एंड उसके अलावा फिर शिलोंग का तो मैंने आपको बोला, मेरे से मैकेनिकल का भी बहुत पूछा था उसने, और जो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि मैं अपने सब्जेक्ट से टच में नहीं हूँ, फिर भी वो पूछी जा रही थी और मैं आंसर नहीं कर पाया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एंड वर्क एक्सपीरियंस का उसने पूछा था मुझसे, थोड़ा वही जैसे मैंने आपको बोला क्या इम्पैक्ट आता है, इस अप्रोच से करेंगे तो क्या होगा, वही बिज़नेस इम्पैक्ट किया है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे थे। एंड मेरे को वही गेस्टिमेट दिया था, फिर और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछे थे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि मेरे को उस टाइम नहीं पता थे। एंड अगेन हॉबीज़ के बारे में पूछा था शिलोंग में। एंड लखनऊ की बात करूँ तो उसमें एक बिज़नेस मॉडल टाइप का क्वेश्चन था, कि जैसे स्विगी का बिज़नेस मॉडल क्या है, एंड उसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो वो भी देख लेना। तो ये जो भी मेरा 4-5 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, वो मैंने इसमें शेयर करने का ट्राई किया। इससे ज़्यादा तो कोई आपको आई थिंक हो जाना चाहिए इतने इन्फॉर्मेशन से। बाकी आप और भी तरीके से और भी चैनल्स या वीडियोस देख सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, बट अगेन आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दो, मैं मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं उस हिसाब से आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।